नमस्ते। नए नए साल की शुभकामनाओं के साथ जनवरी 2023 मिथुन लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये महीना आपके लिए बेस्ट टाइम है। कोई बिजनेस का ऑफर आ सकता है, प्रपोजल आ सकता है। अगर आप फॉरेन ट्राई कर रहे हैं तो बहुत बड़ा फॉरेन का कोई ना कोई फॉरेन का ट्रैवलिंग का साथ हो सकता है, या आपके स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ। अगर आप मिथुन लग्न है तो पति या पत्नी के साथ घूमने फिरने जाने का बहुत बड़ा मौका मिलेगा आपको। तो ये मैं समझता हूँ, देखिए बहुत जनरली जो देखिए 13 नवंबर से 2 दिसंबर तक जो टाइम गया, बहुत स्ट्रेसफुल टाइम आपने बिताया। अब धीरे धीरे आप लिफ्ट हुए हैं और जनवरी महीना आपको काफी टेम्पररी टाइमिंग, बहुत बड़ा चांस हाथ में देने वाला है। और मैं ऐसा मानता हूं कि देखिए, अगर बहुत टाइम से आपके कर्मस्थान में गुरु है, आपका सप्तमेश कर्मस्थान में, यानी कि अगर आपको पार्टनरशिप में अगर कोई विचार आता है, क्लिक हो रहा है कि कोई काम आप पार्टनरशिप में करना चाहते हैं, तो ये बेस्ट टाइम है। और प्लस वन मोर थिंग कि 29 दिसंबर से लगभग 20 जनवरी तक एक ऐसा टाइम चलेगा आपके लिए। इस टाइम में अगर आपका कोई घर के अंदर बहुत बड़ा खुशियों का माहौल हो सकता है। देखिए, प्रॉपर्टी के जो काम आपके रुके हुए मंगल 12 में है, ये 12 मार्च तक वो प्रॉपर्टी का काम सीधा नहीं होगा। कुछ कुछ उम्मीदें इस समय में जगेगी जरूर, 29 दिसंबर से 20 जनवरी में, बट ये उम्मीदें ही है। ये काम पूरा नहीं होगा ऐसा मेरा मानना है, जब तक मंगल 12 में, यानी कि प्रॉपर्टी से, जमीन से रिलेटेड काम है, तो 12 मार्च तक वो क्लियर नहीं होगा। अब देखिए, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसमें आप ध्यान से सुनिएगा एक बात कि 5 और 6 जनवरी टेंशन का टाइम है। इसको छोड़ के बाकी सब दिन, सब भूमि गोपाल की 29 दिन आपको कोई भी टेंशन नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि गुरु आपको, बुध का बहुत सपोर्ट रहेगा। 17 जनवरी तक बुध रेट्रो है। 29 दिसंबर से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे स्पीड रुक गया हो काम का। अगर आप खुद का आपका बिजनेस है तो काम का रुका हुआ स्पीड भी आप 17 जनवरी तक महसूस करेंगे। और बाद में 18 जनवरी से एज यूजुअल शुरू हो जाएगा आपका काम। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करने के पहले देखिए, थोड़ा सा एक बात बोलता हूं कि जैसे ये 5 और 6 जनवरी जो मैंने बोला, अगर आप नॉनवेज खाते हैं पर्टिकुलरली, तो ये 5 और 6 जनवरी को फिश नहीं खाइएगा। एटलीस्ट फिश जो जमीन में, जो दरिये से निकलता है, जैसे कोई भी दरिये से निकलती है वो चीज आपको 5 और 6 जनवरी को नहीं खाना है, अगर हो सके तो। ये बैड डे से आपको बचना है तो की बात, नंबर वन। दूसरी बात, अगर आपके घर के पास कहीं भी कोई तालाब है, कुआं है, पॉन्ड है, तालाब है, जो कुछ ऐसा है कि जिसमें फिश है या कछुआ है, तो वहां कुछ आटे की गोलियां, मतलब जो आटा, भुना हुआ आटा है, उसकी गोलियां डाल दीजिएगा 5 और 6 जनवरी को। अभी देखो, और ये मंगल जब तक 12 में, 13-11 से 12 मार्च तक अगर प्रॉपर्टी के काम रुके हैं, तो चतुर्थी का 10 जनवरी और 25 जनवरी को गणेश मंदिर में जाइएगा, गाय को गुड़ खिलाइएगा, मोर बेनिफिटेड, और फायदा हो सकता है, वो प्रॉपर्टी का मामला सॉल्व हो सकता है। अब 31 दिसंबर से 4 जनवरी तक ये जो टाइम है आपका, अभी कोई पार्टनरशिप का ऑफर बोल रहा हूं मैं, पत्नी या पति के साथ घूमने फिरने जाने का टाइम, या तो उसको आप समझ पाएंगे, अपने पति को या अपनी पत्नी को आप समझ पाएंगे। जो टेंशन का माहौल था वो 13 नवंबर से 2 दिसंबर तक आपने एक्सट्रीम टेंशन महसूस किया है। अब 31 दिसंबर से 4 जनवरी बहुत मौका भी मिलेगा। ये महीना आपको मौका भी देता रहेगा, एक अच्छा खासा मौका, बिजनेस का भी मौका मिलेगा। 5 और 6 जनवरी मैंने जो बोला है, यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। आपकी तबीयत का ध्यान रखिएगा। कोई बहुत बड़ा झगड़ा आपके गले तक आ सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं आप अगर कुछ बोले, तू बोला और मैं चला, विक्रम और वेताल की तरह आप बोलोगे और फंस जाओगे, क्योंकि तुरंत प्रेत उड़ जाएगा। वैसा है कि आपको अपने क्योंकि आप विवाद में चले जाते हैं जनरली, मैंने देखा है जमीनीज को। आप बात करें तब बराबर कैलकुलेशन से बात करें। 5 और 6 जनवरी को बराबर ध्यान रखिएगा। आपको कोई ना कोई बीमारी, जैसे कंटीजेनियस डिसीज, जिसके कनेक्शन में आने से डिसीज होता है, ऐसी डिसीज से भी आपको केयरफुल रहना है 5 और 6 जनवरी को। मतलब कोल्ड ड्रिंक्स है, ये सब अवॉइड करिएगा हो सके तो। अब रात को छाछ पीना या दही खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, ये सब आप दिन में भी अवॉइड करिएगा तो अच्छा है। 5 और 6 जनवरी को ये दिन आपको सर्दी जुकाम ये सब दे सकता है।
7, 8 और 9, दिस इज द 3 डेज कोई नई आइडिया क्लिक होगी। आप जो टेंशन में थे उसमें से कोई नई आइडिया का आप क्रिएशन कर देंगे 7, 8 और 9 के दिन। 7, 8, 9 आपको आपके बच्चों के साथ हो सकता है कि देखिए आप जिसको प्यार करते हैं उसके साथ, अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए बेस्ट टाइम है ये 7, 8, 9। उनके प्रोग्रेस रिपोर्ट ये सब देखिएगा आप। 7, 8, 9 अगर बच्चे हैं अगर आपके, और अगर समझो चाइल्ड नहीं है तो ये जो अगर आप क्रिएटिविटी जैसे फील्ड से जुड़े हुए अगर चाइल्ड नहीं है समझो अगर आपको, तो ये ऐसे भी ये दिन बड़े लविंग डे है। 7, 8, 9 विल बी द वेरी लविंग डे, बड़ा प्यारा प्यारा प्यारे दिन रहेंगे। और अगर क्रिएटिविटी जैसे फील्ड से अगर आप जुड़े हुए हैं तो कोई नई आइडिया आपको आपके काम में जरूर आइडिया मिलेगी कि इस काम को, इस चीज को सीधा कैसे किया जाए। 10, 11 और 12 यू विल फील ए हैप्पीनेस एट होम। आपके घर में आपके मन के अंदर 10, 11 और 12 को एक अजब शांति का आप अनुभव करेंगे। कहीं देखिए, एक तो मैंने बोला ऐसा है कहीं ट्रैवलिंग में जाना है, बट 10, 11, 12 हो सकता है कि घर में कोई गेस्ट आ जाए। आपके घर में खुशियों का वातावरण 10, 11, 12 को 101% होगा। 10, 11, 12 को खुशियों भरा आपका घर पूरा खुशियों से भरा रहेगा 10, 11, 12 को। अब 13, 14, 15, 16, 17 तक आप कोई डेयरिंग करने की कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे कुछ हिम्मत कर दूं, और 18 से 24 में आप कोई नया डेयरिंग करने की कोशिश करेंगे। ये 13 से 24 तारीख तक का टाइम, ये हो सकता है कि आपके कर्मस्थान में कोई चैलेंज आके खड़ी हो जाए। आप वो चैलेंज बखूबी आप पार कर देंगे। 13 से 24 में जो चैलेंज आएगा, ये टाइम है आपके भाई बहन के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए 13 से 24 में। अब 18 तारीख से बुध मार्गी हो चुका है, यानी कि आपके काम धंधे में जो अड़चने थी वो 18 से वो अड़चने भी आप मिनिमाइज हो जाएगी। 24 तारीख से, 24 तारीख के बाद की बात, 24 मतलब 18 तारीख से बुध मार्गी हो गया, आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाएगा। 24 तारीख तक आप आपके भाई बहन के साथ और आपके सोसाइटी का मीटिंग हो, पड़ोसियों के साथ का रिलेशंस को इंप्रूव करने की आप कोशिश करेंगे। 24 तारीख तक हो सकता है भाई बहन के साथ कोई अगर आपका मन मुटा हुआ हो, तो ये समय में 13 से 24 में आप भाई बहन के साथ का आपका शब्द रखेंगे तो वहां सम्मान से उसको उठा लिया जाएगा। अब 25, 26, 27 और 28 अगेन यू विल फील सम हैप्पीनेस एट होम। मैं जो बोल रहा हूं कुछ प्रॉपर्टी के कागजात के कामकाज है वो 20 जनवरी के पहले आपके हो जाने चाहिए थे। अब हो नहीं गए तो समझो वो आगे जा रहे हैं, अभी पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, ये भी आपको दिखेगा। और पर्टिकुलरली 25, 26, 27, 28 यू विल फील सम कनेक्शन विथ योर मामा। अपनी माँ के साथ का कुछ न्यूज होगा, कुछ कनेक्ट होगा। घर में कुछ गेस्ट भी आएंगे आपके 25, 26, 27, 28 में। जैसे 10, 11, 12 में मैंने बोला गेस्ट से घर भरा पड़ा हो सकता है, ऐसा 25 से 28 भी आपका घर गेस्ट से भरा होगा। और ये जो ईयर एंड का ये जो जनवरी 2023 29 तारीख और 30 तारीख और 31 तारीख और ये 1 फरवरी तक, ये टाइम है आपके बच्चों के साथ कहीं ना कहीं आपके डिस्टेंस को कम करने का टाइम है। यानी कि आप एंजॉय करेंगे बच्चों के साथ, कोई ना कोई नई लर्निंग भी करते होंगे। अभी आपको देखिए धीरे धीरे अभी ये गुरु आपके कर्मस्थान में, पहले बात देखिए ये महीना इन शॉर्ट सिर्फ यही 2 दिन केयरफुल रहना। ये 2 दिन आपको करना क्या है, मैंने बोला ऐसा फिश खाते होंगे तो फिश नहीं खाइएगा, नंबर 1। और कोई पॉन्ड में मछली के लिए कोई अगर आप डाल सकते हो, जैसे चावल डाल सकते हो या आटा डाल सकते हो, तो मछली के लिए जो भी खाने की चीज आप डाल देंगे तो ये रिलीफ रहेगा। मंगल 12वें में है, प्रॉपर्टी के काम रुके हैं, कहीं झगड़ा चल रहा है आपका, आपको लग रहा है बेडरूम में, देखिए स्पाउस के साथ का ट्यूनिंग अच्छा है। पत्नी का या पति का आपका सम्मान मेंटेन करिएगा। वो ईगो मांगेगा लेकिन ट्यूनिंग रहेगा। आप उसकी बात में देखिए, मैं जेमिनीज को देखता हूं, आप जितने भी जेमिनी, अगर आपका स्पाउस जेमिनी है तो ये बात समझ लीजिएगा, ये लोग घर जाते हैं और अपने स्पाउस को सब सुनाते हैं, ये पूरी कहानी सुनाते हैं। आज ऐसा हो गया, ये आया, उसको मिला। छोटे बच्चे हैं समझो जेमिनी, तो जेमिनी का बच्चा अभी स्कूल बैग नीचे रखने के पहले ही मामा से बोल देगा ये टीचर ने आज ये बोला, ये होमवर्क दिया, मेरे को पकड़ लिया, इसने एग्जाम में कॉपी किया, पूरी कहानी सुनाते हैं जेमिनी। अगर आपका स्पाउस है तो सिर्फ आप दिखावा करो कि आप उसको सुन रहे हो, वो उसी से खुश है। वो अपनी, आप बीच बीच में कुछ सवाल पूछते रहे ताकि उसकी बातों में और उसको मजा आए। ये डेफिनेटली जेमिनी स्पाउस है। अगर आपका स्पाउस जेमिनी है तो आप जेमिनी है तो बस ये समझ जाओ कि आप रोज आपका स्पाउस या आपका स्पाउस
आपके ऑफिस के लोगों को जानता होगा, आपके फैक्ट्री के लोगों को जानता होगा, या आपके बिजनेस के पीपल को जानता होगा। और अगर आपका स्पाउस अगर जेमिनी नहीं है, अगर आप ही जेमिनी है, तो आप पूरा दिन यही करते हैं और आपके स्पाउस को ये सब बोलते रहते हैं। आप देखिए, इस बात को समझिएगा कि अपना पूरा बोल बोल के जो सीक्रेट आप बता देते हैं, ध्यान में रखिएगा। पांच और मतलब मार्केटिंग में आप जैसे लोग सक्सेस होते हैं, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, मतलब मैसेज फॉरवर्डर है आप। क्योंकि जो मिथुन राशि जो इसका स्वामी है बुध, ये मैसेंजर ऑफ द गॉड है। एक जगह से मैसेज आता है, दूसरी जगह फॉरवर्ड करना है, बीच में जेमिनीस काम करता है। जेमिनीस को काम है यहां से मैसेज लेना, यहाँ फॉरवर्ड कर देना। टेली कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, उसमें ज्यादा सक्सेस होते हैं। तो 5 और 6 जनवरी और को केयरफुल रहना है। और ये दिन जो आपको मार्च तक, 12 मार्च तक आपको गणेश मंदिर में जाना है। पर्टिकुलरली 10 जनवरी और 25 जनवरी को जाओगे, बहुत लाभ रहेगा। आपका प्रॉपर्टी का काम कहीं रुका हुआ है अभी, तो भी काम का है। क्योंकि देखिए, ये जो 25 जनवरी है, गणेश चतुर्थी है, माघी है, गणेश उत्सव है। पूरे महाराष्ट्र में जो जोर शोर से ये त्योहार मनाया जाता है, गणेश उत्सव। तो ये एक इस दिन में अगर आपका प्रॉपर्टी का मैटर बहुत ज्यादा है, आपके मैरिज लाइफ में बहुत बड़ा डिस्प्यूट दिखाई दे रहा है, इस महीने में सॉल्व हो जाएगा। अगर बहुत बड़ा डिस्प्यूट है तो भी, क्योंकि लग्नेश आपके सप्तम में गया है, भले सूर्य है, सूर्य को जल देते रहिएगा। अपने स्पाउस को बिना वजह कोई इंस्ट्रक्शन या सजेशन नहीं दीजिएगा। उसके साथ घूमने फिरने जाने का मौका इस महीने में मिलेगा। गाय को गुड़ खिलाते रहिएगा। कब तक? तो 12 मार्च तक, जब तक मंगल 12 में। अब ये चंद्र की तारीख है प्रदोष की। प्रदोष का 4, ये 13वीं तिथि है। 4 और 19 तारीख प्रदोष का व्रत अगर आप भगवान शंकर भगवान का व्रत करते हैं तो 4 और 19 तारीख को शिव मंदिर में जरूर जाइएगा, फायदा रहेगा आपके लिए। मकर संक्रांत देखिए 15 जनवरी को। धीरे धीरे अभी सूर्य उत्तर की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और धीरे धीरे मकर संक्रांत के बाद ऐसा लोग महसूस करते हैं कि ठंड भी कम हो जाती है। सूर्य धीरे धीरे ऊपर की तरफ आना शुरू होता है, उत्तर की तरफ। और उस दिन लोग पतंग उड़ा के, और दुनिया में पर्टिकुलरली अपने हिंदुस्तान में बहुत त्योहार है। मतलब मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी को लोग पतंग उड़ाएंगे और स्वागत करेंगे सूर्य का, ऊपर की तरफ जा रहा है। और 15 जनवरी मकर संक्रांति है। इसके बाद जो लोग मरते हैं उनको मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसा हमारा हिंदू बिलीफ है। तो 15 जनवरी वो बड़ा त्योहार है अपने लिए, हिंदू लोगों के लिए। अमावस्या 21 जनवरी 2023, यानी कि अगर आपका देखिए अभी प्रेजेंटली राहु बहुत अच्छा है 11वें स्थान में, अचानक बहुत बड़ा पैसा भी दिलवा सकता है। बट अगर जन्म का राहु अच्छा नहीं है तो 21 जनवरी को विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। सरस्वती पूजन, वसंत पंचमी 26 जनवरी, ये ऑस्पिशियस डे है, मतलब शुभ दिन है। कोई नया कुछ काम करना हो, बच्चों का, मैंने बोला बच्चों के साथ का कुछ दूरी कम करना के लिए भी 29, 30, 31 और 1 फरवरी बहुत अच्छा दिन है बच्चों के साथ के लिए। और 7, 8, 9 जनवरी भी बच्चों के लिए अच्छा है। ये सरस्वती पूजा का दिन है। अगर आप किसी उससे जुड़े हुए हो, एजुकेशन जैसे कोई ज्योतिष या ऐसे विषय से जुड़े हुए, तो ये दिन काफी अच्छा रहेगा। कुछ चीज आपको लर्न करना हो, शुरुआत करना हो तो। 8 जनवरी रवि पुष्य नक्षत्र, ये भी ऑस्पिशियस दिन माना जाता है। संडे है और पुष्य नक्षत्र है, कुछ चीज खरीदने के लिए बेस्ट टाइम है ये। 21 जनवरी शनिवार की अमावस है। जो अमावस है ये 21 जनवरी की, ये सैटरडे को अमावस है। कोई भी पूजा का पाठ करना हो आपको, जैसे राहु गुरु का चांडाल योग हो, शनि राहु का श्रापित दोष हो, तो शनिवार को अमावस हो या बुधवार को अमावस हो, वो दिन प्रीफर किए जाते हैं। तो वो दिन प्रीफर किए जाते हैं, शनिवार को अमावस हो या बुधवार को। तो ये श्रापित पूजा करने के लिए ये दिन बहुत शुभ रहेगा अगर आपको करना है तो। ये है अबाउट, देखिए ये गजकेसरी योग की तारीख है और ये है चंद्र शुक्र का युति और प्रतियुति का। अब देखें, आपको जो दोज हु आर जॉबलेस, दे विल गेट अ बेस्ट चांस। मैंने बोला आपको 31 दिसंबर से 4 जनवरी आपको कोई बहुत बड़ा चांस मिल सकता है। 1, 2, 3, 4 जनवरी तक बहुत बड़ा चांस मिलेगा आपके बॉस के तरफ से। आपको ये दिन में हो सकता है बहुत बड़ा एप्रिसिएशन भी मिले। बिजनेस के लिए आई हैव सेड यस, गुरु कर्मस्थान में शुरू करो। और पार्टनरशिप में हो तो और अच्छा है। और ये महीना आपको आपके द्वार पे, आपके डोर पे दस्तखत होगी। बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं। काम धंधे में आपके लिए मैं नहीं मानता कोई बैड टाइम है। बी रिमेंबर दिस, आपको कुछ नया शुरुआत करने के लिए डेफिनेटली ये गुरु चांस देगा। हेल्थ के लिए आई हैव सेड ऑलरेडी 5 और 6 आपको केयरफुल रहना है। स्टूडेंट को देखिए अभी केतु जैसा ग्रह आपके साथ बुद्धि स्थान में, तो ये आपको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना चाहिए। और 7, 8, 9, 29, 30, 31 ये 6 दिन है
आपको इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए, यानी कि इस पूरे 31 दिन के महीने में आपको ये 6 दिन का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। 25 दिन का बाकी का आप, अगर आप पिक्चर देखते हो, वीडियो देखते हो, कुछ और करते हो, टाइम पास करते हो तो करिएगा, बट ये 6 दिन नेचर आपको मदद करता हुआ दिखाई देगा। प्यार करते हैं उनके लिए 24 जनवरी बेस्ट है, क्योंकि 24 जनवरी को देखिए ये चंद्र शुक्र का 11वें स्थान में आपके लव हाउस से लव हाउस में अपोजिशन हुआ है। केतु आपके लव हाउस में है, मतलब अगर आप मैरिड हैं, अनमैरिड होंगे तो भी देखिए ये केतु है, ये गुप्त प्रेम संबंध दिखाता है। गुप्त प्रेम संबंध बनता है डिवोर्सी औरत हो, विडो औरत हो, डिवोर्सी पर्सनालिटी हो, ऑलरेडी जिसका हस्बैंड एक्सपायर हो गया, जिसकी वाइफ एक्सपायर होगी, ऐसे पर्सन के साथ का आपका ये प्रेम का कनेक्शन केतु आपको अक्टूबर 2023 तक दे सकता है। ये संपूर्ण संभावना है और ये केतु आपको गुप्त प्रेम संबंध देगा। इससे बचने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम करना है। मैरिज के लिए अभी मैं ये महीना आपका, अगर आप बहुत टाइम से आपका कोशिश कर रहे हैं तो ये महीने में नक्की हो जाना चाहिए। बाद में देखिए विवाह के लिए बाद में टाइम है, लेकिन ये कंफर्म हो सकता है। शेयर मार्केट के लिए आई हैव सेड नो, ये केतु पंचम में है। केतु मीन्स कंपन, यानी कांपना होता है, यानी कि ये आपके लिए शेयर बाजार का इन्वेस्टमेंट से आपको दूर रहना चाहिए। ऑलरेडी अगर शेयर्स है तो रहने दो, नए शेयर का झमेले में पड़िएगा नहीं, आपका कैलकुलेशन बराबर पड़ेगा नहीं, बराबर चलेगा नहीं। और मंगल भी 12 में है, प्रॉपर्टीज भी अभी आपको रुकना है, प्रॉपर्टी का काम भी आपका 12 मार्च के बाद सेटल होगा। तो ये अबाउट लेखा जोखा है इस महीने का आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।